ये तुम्हारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा अलग सवाल है। उसमें दिया हुआ है आयु वर्षों में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम और ऐसे ही 65 60 से कम तक दिया हुआ है। यही दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपके पास वर्ग अंतराल नहीं है ना। इस समय सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल चाहिए, क्योंकि आपको माध्यिका निकालनी है तो माध्यक वर्ग चाहिए। ठीक है ना। तो वर्ग अंतराल बनाएंगे। इनमें डिफरेंस कितने का है? 20 से कम, 25 से कम, यानी 5 का डिफरेंस। ठीक है। तो 20 से कम 5 कम कर रहे हैं, कितना हो गया? तो वर्ग अंतराल हो गया 15 से 20। इसके लिए 20 से 25, फिर 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। हमने 5 का डिफरेंस क्यों लिया? क्योंकि 20, 25, 30, 35, 40 दिख रहा है, तो लोअर लिमिट्स में जो डिफरेंस होगा वही अपर लिमिट्स में भी डिफरेंस होगा। ठीक है। तो हमने ये वर्ग अंतराल बना दिया भाई। कोई दिक्कत है किसी को? इसके बाद दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? पॉलिसी धारकों की संख्या। पॉलिसी धारकों की संख्या, इसको हम क्या बोलेंगे? यानी कि बारंबारता। इसको एफ भी लिख देता है। क्या लिखते हैं? कितना कितना है? 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड यही है पॉलिसी धारकों की। ये बारंबारता नहीं है भाई। एक्चुअल में ये क्या है? देखो, जो 15 से 20 आयु वर्ग में जो लोग हैं वो 2 पॉलिसी धारक हैं। 20 से 25 में कितने हैं? 6 हैं। 25 से 30 में कितने हैं? ये सॉरी, 20 से कम है 2, 25 से कम है 6, 30 से कम है 24, इससे कम है 45, उससे कम। तो ये संचयी बारंबारता है। ये क्या है? तो ये बारंबारता नहीं है, बल्कि इसको हम क्या बोलेंगे? संचयी। अब इसमें हम बारंबारता भी निकालेंगे। इसमें हमें क्या निकालना है? बारंबारता निकाल लेंगे। बारंबारता एफ कैसे निकलेगी? देखो, जब संचयी बारंबारता सी एफ दिया है तो बारंबारता कैसे निकलेगी? देखो, संचयी बारंबारता निकालते समय हमने क्या किया था? ऐसे में घटाते गए थे, सॉरी जोड़ते गए। अब हम इसमें से इसको वापस घटाते जाएंगे। ठीक है। तो जो 20 से कम होगा वो 25 से कम ऑलरेडी होगा, जो 25 से कम होगा वो 30 से कम भी होगा ही होगा। ठीक है ना। और जो 60 से कम होगा वो 55 से कम भी होगा। तो इसका मतलब ये टोटल कितने पॉलिसी धारक हैं? 100 पॉलिसी धारक। पहले वाले को 2 को ऐसे रहने देना है। ठीक है। उसके बाद 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया 18, 45 में से 24 गया 21, 78 में से 45 गया 23 और 89 में से 78 गया 11, 92 ये बचा 3, 98 यहाँ पे बचा 6 और 100 माइनस 92 ये बचा 2। कितना बचा? ठीक है। ठीक है। अब हमने जो क्वेश्चन बनाया था उसके लिए हमें क्या मिल गया? एक बारंबारता वर्ग मिल गया। और n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर कितना हो जाएगा? टोटल पॉलिसी धारक कितने हैं? 100। तो n बराबर 100 हो गया। और इसलिए n/2 कितना हो जाएगा? 50। कहाँ पड़ेगा? 50 कहाँ पड़ेगा? संचयी बारंबारता किसके अधीन पड़ेगा? 50 ना। तो 45 और 78 के अधीन पड़ेगा। तो ये 78 ये जो है ये क्या हो गया? संचयी बारंबारता के सामने का वर्ग क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग। 45
तथा 78 के बीच पड़ेगा, 78 के बीच पड़ेगा। इसलिए माध्यक वर्ग, इसलिए माध्यक वर्ग 78 बाई 78 है ये 70। माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा? 45 वाला तो नहीं पड़ेगा ना, 78 वाले में पड़ेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 35 से और माध्यक वर्ग हो जाएगा 35 टू, पहचान लिया आपने, पहचान लिया। और इसलिए L1 बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता। L1 कहाँ है? माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी इसकी बारंबारता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये हो गया स्मॉल f। L1 तो हो गया 35, स्मॉल f कितना हो गया? 23। CF कितना हो गया? CF हो गया माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। कितनी हुई? 45। कितनी हुई? दिख रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? ठीक है। इसलिए माध्यक, इसलिए अब हमारे पास सब निकल गया है। तो माध्यक बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई स्मॉल f इंटू h, यही होता है। तो माध्यक बराबर हो जाएगा, बोलो भाई, L1 का मान 35, n/2 का मान 50 माइनस CF का मान 45 डिवाइडेड बाई स्मॉल f का मान 23 इंटू h का मान 5। h का मान यहाँ पे कितना है? देखो, वर्गामाप कितना है? 5। ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो माध्यक निकला वो निकला भाई कितना? देखो 35 प्लस कितना बचा? 5/23, 5 इंटू 5, यही बचा। और 50 माइनस 45 कितना बचा? 5 ही तो बचा। तो 35 एलसीएम कितना ले लो? 23। 23 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? 800 और प्लस 5 जा 25। तो माध्यक निकला 830 डिवाइडेड बाई 23। डिवाइड करके दिखाओ कितना आ रहा है? 800 दशमलव के 2 स्थान तक निकाल लो कम से कम। ये आपका आंसर हो गया 36.09।